नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ उत्तराखंड की प्रमुख खबरें। मैं शहनवाज खान। आइए देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख खबरें। भाजपा सरकार की योजनाओं से त्रस्त होकर आम जनता के पक्ष में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा वादा निभाओ, बिंदु खट्टा राजस्व गाँव बनाओ सहित विभिन्न मांगों को लेकर क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर तक पदयात्रा निकाली। वहीं पदयात्रा के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय में पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवार के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने हाथ में तख्ती लेते हुए बिंदु खट्टा से लेकर तहसील कार्यालय तक लगभग 30 किलोमीटर तक क्षेत्र में पदयात्रा निकाली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव में यह लोग जनता के बीच में लाल कुआं को मालिकाना हक दिलाना और बिंदु खट्टा को राजस्व गांव का दर्जा दिलाना, जो कि वन भूमि में बसा हुआ बिंदु खट्टा है, उसको राजस्व गांव का दर्जा देना, इन्होंने जो है जनता से वादे किए थे। और उसी वादे में जनता जो है भ्रमित हो गई, क्योंकि केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उनको लगा कि अगर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमें निश्चित ही इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमें बिंदु खट्टा को राजस्व गाँव का दर्जा मिलेगा। लेकिन इतना आज 4.5 वर्ष होने को है और इन्होंने जनता से इतना झूठ बोला। जनता इनके सारे कामों से त्रस्त है। इन्होंने जनता की मूलभूत समस्याओं को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया। आप देख रहे हैं आज महंगाई कहाँ बढ़ गई है। भाई देखिए, सिलेंडरों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। इसका जवाब तो अब जनता के पास यही है कि चुनाव में जो है वो इनको हराकर अपना बदला लेगी और आने वाली जो सरकार कांग्रेस की आएगी वो निश्चित ही आने वाले समय बिंदु खट्टा की समस्या और लाल कुआं की समस्या और गोलापार आदि क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की जो प्रमुख मांगें हैं, उनको हल करने का पूरा प्रयास वो पार्टी करेगी। देखिए, आज लाल कुआं विधानसभा में पूर्व में 2017 में जब चुनाव हुआ था, भाजपा ने ये कहा था कि हम बिंदु खट्टा को राजस्व गांव बनाएंगे। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, वो घोषणा इनकी जस की तस रखी हुई है। उसके बाद कांग्रेस समय में जितने भी विकास कार्य हुए, चाहे गोलापार का अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, अंतर्राष्ट्रीय जू हो, अंतर्राज्यीय स्टेडियम जिसमें खेल होने थे हमारे युवा भाइयों के, उसमें इस समय इतनी बड़ी घास जम चुकी है कि उसकी सफाई तक का नहीं कर पा रही है सकाई। उसके बाद इस बार दूसरी कोविड की लहर में स्वास्थ्य केंद्र जितने भी हैं हमारे सब वीरान पड़े हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, महंगाई चरम सीमा पे है, 850 का गैस सिलेंडर हो गया है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि परिवार में अपना परिवार को पालने में गृहिणी को कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। आज कांग्रेस के तीनों ब्लॉकों ने इकट्ठे संगठन ने यहाँ पर पदयात्रा करके तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन दिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ इस सरकार से कि आप तेज जाइए और इस पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारिए। धन्यवाद।